हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसीनराम। यदि राज्य पूछे तो मेघालय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत खारा जल है? पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत खारा जल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री हिमनद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ये महासागर सबसे बड़ा है। यदि गहरा में पूछे तो भी महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। यदि सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है? कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरल सागर।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थान विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर ड्रेक पैसेज से जुड़ा है? कौन सा महासागर ड्रेक पैसेज से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, अटलांटिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? कौन सा महासागर चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर विकिरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। नेपच्यून इसलिए ठंडा है क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 7 बहनें किस क्षेत्र से संबंधित है? 7 बहनें किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर भारत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत में जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी भारत में जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी धारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनारी धारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? एटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोबा झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पुतनिक 1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है डेरी सी यानी मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध है? डेरी सी यानी मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका पानी अत्यधिक खारा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोहरा गुजरात। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।